आजमगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस देश में लोकतांत्रिक चुनावों का इतिहास पुराना है। साल 1952 में देश में हुए पहले आम चुनाव के वक्त आजमगढ़ सीट पर भी चुनाव हुआ। तब यह सीट आजमगढ़ पूर्व के नाम से जानी जाती थी। तब की कांग्रेस गांधी और नेहरू की कांग्रेस थी। उनके प्रभाव मंडल में चलने वाली दुनिया के राजनीतिक इतिहास की सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक सियासी दल, जिसने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियों का इतिहास लिखा है। देश में सबसे पुरानी सियासी दल जो आज़ादी की लड़ाई से निकली और आज़ाद भारत में भी हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाली पॉलिटिकल पार्टी बन गई। हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। वे कांग्रेस को आज़ादी के संघर्ष के बाद आज़ाद भारत मुंह से भंग कर देना चाहते थे, लेकिन नेहरू की जिद के आगे उनकी चल न सकी और स्वतंत्रता आंदोलन की कांग्रेस आज़ाद भारत में सत्ता साधने का मंच बन गई। पहले चुनाव में देश के अलग अलग हिस्सों से अनेक लोग चुनाव लड़े, लेकिन आजमगढ़ से इस चुनाव में तब के बड़े कांग्रेसी नेता पंडित अलगू राय शास्त्री चुनावी मैदान में उतरे और पहली लोकसभा के सदस्य बन गए। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक महान कानूनविद भी थे। साल 1957 दूसरी लोकसभा के लिए हुए चुनाव में आजमगढ़ सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कालिका सिंह निर्वाचित हुए। 1962 में रामहरख यादव और फिर 1967 व 1971 के चुनाव में चंजीत यादव ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कराई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पहली लोकसभा का चुनाव साल 1952 से 1971 तक कांग्रेस का वर्चस्व आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र पर लगातार बना रहा। यह वह दौर था जब भारत में कांग्रेस सत्ता की पर्याय बन चुकी थी और नेहरू का कद एक राजनीतिक मिथक बन चुका था। लेकिन साल 1962 चाइना के पराजय ने नेहरू के भीतर तक ऐसा तोड़ा कि फिर कभी उठ नहीं सके। 1947 से 1964 तक लगातार 17 बरस तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। यह सिलसिला जय जवान जय किसान के नेता लाल बहादुर शास्त्री से होते हुए प्रधानमंत्री का यह पद गूंगी गुड़िया के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी तक पहुंचा। समय की रेखा पर यह गूंगी गुड़िया ऐसी फायर ब्रांड नेता बनी कि विश्व समुदाय को हिलाकर रख दिया और साल 1971 में भारत पाक युद्ध को न केवल जीता बल्कि पाकिस्तानी आर्मी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को दो भागों में बांट बांग्लादेश बनाकर यह आयरन लेडी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। इस साल 1975 में जब इसी आयरन लेडी ने देश में आपातकाल को थोपा और लगातार 1977 तक पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया, तो इसके विरोध में देशव्यापी स्वर उठने लगे। जेपी की अगुवाई में देश सड़कों पर आंदोलनरत हो गया। इंदिरा गांधी की छवि और कद दोनों जाता रहा। आपातकाल खत्म होने के बाद साल 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ। देश की जनता में इंदिरा गांधी के खिलाफ भारी रोष व्याप्त हो गया, लिहाजा कांग्रेस को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। यह असर आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला। पहली बार साल 1977 के चुनाव में कांग्रेस को आजमगढ़ संसदीय सीट पर हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के उम्मीदवार रामनरेश यादव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वे 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने निधौली कला से विधानसभा का चुनाव जीता और आजमगढ़ लोकसभा सीट को छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही रामनरेश यादव जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले गए। परिणाम स्वरूप पहली बार आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति बन गई। 1978 में उपचुनाव का ऐलान हुआ तो कांग्रेस ने चंजीत यादव की जगह मोहसिना किदवई को मैदान में उतारा।
आपातकाल से झुलसी इंदिरा गांधी को आजमगढ़ से एक उम्मीद की रेखा दिखाई देने लगी। इसके लिए स्वयं इंदिरा गांधी ने प्रचार की कमान संभाली। उसका असर यह हुआ कि जनता पार्टी की तूफानी लहर भी इंदिरा के इरादों के सामने बेअसर होने लगी और मोहसिना किदवई ने जनता पार्टी के रामबचन यादव को करारी शिकस्त दे डाली। आजमगढ़ का यह उपचुनाव इंदिरा गांधी को नया जीवन दान सा दे दिया और उनके इरादों को फौलादी ताकत। इंदिरा कांग्रेस आजमगढ़ से उठी तो फिर उठती ही गई। यहाँ जनता पार्टी के रामबचन यादव को 95,944 मत मिले, जबकि कांग्रेस की मोहसिना किदवई को 1,31,329 मत मिले। आजमगढ़ सीट पर जनता पार्टी से चुनाव जीतने के बाद रामनरेश यादव कांग्रेस की ओर रुख कर दिए तो चंजीत यादव जनता पार्टी सेकुलर का दामन थाम लिए। साल 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी का इस्पाती जज्बात और दिलेरी ने कांग्रेस को पूरे देश में एक बार फिर रिटर्न कर दिया। बावजूद इसके कि आजमगढ़ से चंजीत यादव एक बार फिर जनता पार्टी सेकुलर से सांसद बन गए। बदलते सियासी दौर में चंजीत यादव जनता पार्टी से जनता दल पहुंच गए। इंदिरा का बढ़ता कद वर्ष 1984 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की और आजमगढ़ से युवा तुर्क डॉक्टर संतोष सिंह चुनाव जीतकर सांसद बन गए। यह दौर कांग्रेस का था, उसके उरोज का था। बावजूद 1984 की जीत आजमगढ़ से उसकी आखिरी जीत साबित हुई। उसके बाद छत्रपों के उभार ने सपा, बसपा, लोकदल आदि के माध्यम से कांग्रेस के वोट बैंक पर ऐसी सेंधमारी की कि फिर कांग्रेस आजमगढ़ में इतिहास की विषय वस्तु बनती चली गई। लेकिन छत्रपों के लिए आजमगढ़ सबसे मुफीद जमी बनती चली गई। समाजवादी और बहुजन समाज के ठोस वोट बैंक ने एक बार कांग्रेस का दामन क्या छोड़ा, बड़ी जातियों ने भी कांग्रेस को छोड़ सा दिया। इसके बाद कांग्रेस के बुरे दिनों की शुरुआत सी हो गई और इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस आज तक वापसी नहीं कर पाई। दरअसल 1989 के लोकसभा चुनाव आने तक उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जड़ें मजबूत हो चुकी थीं। 1989 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से बहुजन समाज पार्टी के रामकृष्ण यादव ने कामयाबी हासिल की। आजमगढ़ लोकसभा सीट के इतिहास से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी? ये पहला भाग कैसा लगा? इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।